Greetings to all, welcome back to the channel Astro Honeybee. I'm really sorry कि पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी हमारी कंसिस्टेंसी खराब हुई थी बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, बट रियली प्रॉमिस अब से आपको सारे वीडियोस बहुत टाइम पर भी मिलेंगे और साथ के साथ इंस्टाग्राम पर जैसे मैं पहले वीकली 2 वीडियोस या 3 वीडियोस डाल रही थी, मैं कोशिश करूंगी कि मिनिमम 2 वीडियोस आपको वीकली इंस्टाग्राम पर भी जरूर मिले, जो कि आपकी डेली रूटीन से जो रिलेटेड बातें हैं वहां पर आपकी क्वेरी को हम रिजॉल्व कर पाए। काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि मैम आप प्लीज लाइव शो जरूर कीजिएगा। मैं 100% आप लोगों से ये नए साल का प्रॉमिस है कि आपके साथ मैं हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए लाइव जरूर आऊंगी, लेकिन वो फैसिलिटी हमारे सिर्फ उन्हीं व्यूअर्स के लिए होगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। आपके किसी एक सवाल का जवाब मैं आपको जरूर फ्री दूंगी। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, आप जिनके पास भी चैनल सब्सक्राइब होगा उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किस दिन हम लाइव शो कर रहे हैं। आप पहले से ही आप हमें ज्वाइन कर अपने क्वेश्चंस अगर डाल देंगे तो लाइव शो में शुरुआत में ही आपके क्वेश्चंस को हम पिकअप कर लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीक की रीडिंग के लिए। इस रीडिंग को आप देख सकते हैं अपने एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, मून साइन, चंद्र राशि और नेम साइन नाम राशि के हिसाब से या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे कि आप लोगों की सूर्य की राशि होती है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। देखिए, इस रीडिंग के अंदर हम आपको मोटे मोटे तौर के ऊपर हम बताते हैं कि आपका आने वाला वीक में करियर, आपका फाइनेंसेस प्लस आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ये एक बहुत ही जर्नल रीडिंग होती है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट करना होगा और मेरी टीम आपको पूरी टाइमिंग्स और डिटेल्स बता देगी। तो स्टार्ट करते हैं कि आने वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। अच्छी मैनिफेस्टेशन कीजिएगा और प्लीज जब भी आप रीडिंग देखते हैं तो बिल्कुल शांत रहिएगा। स्टार्ट करें कि आने वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज साइन की, यानी कि अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। ओके, पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आया। देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ आपके लिए ये पूरा का पूरा वीक कैसा जाएगा, तो आपके करियर के लिए जो कार्ड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है मैजिशियन का। करियर और फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको इस आने वाले पूरे वीक में आप महसूस करेंगे कि आप एक पावर में हैं, आप एक इन्फ्लुएंसेस, आपकी एक अप्रोच नजर आने वाली है, आपकी विल पावर मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। और अगर आप किसी चीज की काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, हो सकता है कोई टेंडर आप इस सोच रहे थे या किसी बैंक के लोन के लिए आपने अप्लाई कर रखा था, किसी भी चीज के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा तो वो काम आपका इस वीक में पूरा होने वाला है, क्योंकि जो आपकी अप्रोच है, जो आपका लोगों से बात करने का तरीका है, वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव नजर आने वाला है। देखो, मेष राशि वालों के लिए वैसे तो मैं कहूंगी कि शनि की 7.5 है, लेकिन शनि की 7.5 होने के बावजूद मैं आपको बता दूं कि आपको हर हालत में कहीं ना कहीं इतने सारे रिसोर्सेज 2026 में मिलने वाले हैं जहां पर कि आपको लगेगा कि शनि की 7.5 होने के बावजूद भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये सिर्फ तभी होगा। आपकी जो पावर है वो बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ के साथ आपके स्किल्स आने वाले वीक में आपके अंदर ना एक नया जोश आने वाला है। यू विल बी वेरी इंटेलेक्चुअल। लोग जब आपसे बात करेंगे उन्हें लगेगा कि किसी खास इंसान के साथ वो बात कर रहे हैं। यू विल बी यूजिंग योर साइकिक एबिलिटीज ऑल्सो, कि सामने वाला क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है, आप बात को पकड़ने वाले हैं। और फाइनेंसेस के मामले में तो मैंने आपको वैसे ही कह दिया है कि आप जो चीज चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी, बशर्ते कि आपने एक प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है। उसके बाद अगर बात करती हूँ हेल्थ की, तो मुझे लग रहा है हेल्थ में, क्योंकि काम में आप मुझे इतना ज्यादा मसरूफ नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा आप कहीं ना हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर भी कर रहे हैं। दूसरा, जब हम बहुत ज्यादा काम में बिजी होते हैं तो क्या होता है, एक फियर, एक एंजाइटी हमारे अंदर आ जाती है। कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर भी कर रहे हैं, या आपको लगता है कि शायद मैं अपना बहुत सारा टाइम अपने वर्क एरिया में लगा रहा हूँ, मैं अपनी हेल्थ को देख नहीं पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट मुझे नजर आ रहा है और थोड़ा सा टेंशन भी मुझे आपको नजर आ रही है, क्योंकि
जब हमारे करियर को लेकर हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है अपनी हेल्थ के साथ थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं, बहुत ही बढ़िया कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड कहता है कि इस आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को लेकर एक आपको एक बहुत स्टेबिलिटी मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज मिलने वाली है आपके रिश्तों को लेकर। हो सकता है कि आप किसी रिश्ते की का इंतजार कर रहे थे, या कोई नया प्रपोजल था। देखो शादियों का टाइम है, शादियों के फिक्स होने का टाइम है ये। वैसे तो खरमास स्टार्ट हो चुका है, अभी इस महीने शादियां नहीं होंगी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कोई रिश्ता आप जो है वो पसंद कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं। साथ के साथ मुझे लग रहा है कि जैसे आपको अपनी फैमिली से कोई अबंडेंस मिल सकती है, कोई पैसा मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। आपका स्टेटस जो है वो अपनी फैमिली में, रिश्तों में, लोग आपके जो परिवार के लोग हैं आपकी काफी सुनने वाले हैं, और काफी आप सेल्फ जैसे कहना चाहिए एक सेल्फ डिसिप्लिन में आप आ रहे हैं आने वाले टाइम में। अपने पूरे वीक के अंदर, रिश्तों के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, लोगों को कैसे मुझे डील करना है, वो चीज आपकी बहुत बढ़िया इस वीक में जाने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी कि थोड़ा सा उनको वो एनालाइज कर रहे हैं। कुछ मुझे स्टूडेंट्स नजर आ रहा है कि ना जैसे फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी है, बिल्कुल बड़े भाई हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई है, थोड़ा सा वक्त रह गया, प्लीज इसको लगाइएगा। आपको मैं बता दूं 2025 की मेहनत आप लोगों के काम बहुत अच्छी आने वाली है। तो इस तरह से अगर देखें तो मेष राशि वालों के लिए मुझे ये पूरा का पूरा वीक बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए, गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है। लिसन टू योर इंट्यूशन। कार्ड ये कहता है कि जो आप, हम कहते हैं ना हमारी जो सिक्स सेंस होती है वो सबसे ज्यादा हमें अच्छा जवाब देती है। कार्ड ये कह रहे हैं कि आने वाले पूरे वीक में अपनी इंट्यूशन को जरूर सुनिएगा, वो आपको सक्सेस के रास्ते पर लेकर जाएगी। टॉरस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है, आपके लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा हफ्ता। ओके, ग्रेट, ठीक है जी। देखिए बात करते हैं अगर हम आपके करियर की, जॉब की और फाइनेंसेस की। सक्सेस है, वर्ल्ड का कार्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे ना आपकी लाइफ का कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है इस आने वाले वीक में, आपके करियर और आपके फाइनेंस को लेकर। हो सकता है कोई जॉब आप काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आपको एक अच्छा मौका मिल जाए, या मैं कहूंगी एक कोई अचीवमेंट जो काफी टाइम से आप चाह रहे थे, किसी आप अपनी किसी शॉप को खरीदना चाह रहे थे, कोई बिजनेस आप अपना लॉन्च करना चाह रहे थे, कुछ भी ऐसी चीज, अपनी कोई प्रॉपर्टी आप बनाना चाह रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छी इस वीक में नजर आ रही, एक अकम्पलिशमेंट नजर आ रही है। यू आर near that success, you are getting that success which you were thinking about from a very very long time, जो काफी लंबे समय से आप चाह रहे थे। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं अपने काम को लेकर, उनके लिए ट्रैवलिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। आपकी इच्छाओं की एक पूर्ति होने वाली है, यू आर गोइंग टू फुलफिल योर विशेस। साथ के साथ एक बिलोंगिंगनेस है, होलनेस आपको मिल रही है कि यस, मैं जिंदगी में जो चाह रहा था वो मुझे मिल गया है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, चाहे आपकी नौकरी को लेकर आपकी प्रमोशन थी, या आपका एनुअल अप्रेजल था, कुछ भी था, मैं आपको साफ साफ बताऊं, आप उस चीज को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर शॉर्ट में मैं एक बात कहूं, द वर्क इज अबाउट टू कंप्लीट इन दिस कमिंग वीक फॉर द टॉरस ज़ोडिएक साइन। जो भी आपकी इच्छा थी वो आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा एक कंफ्यूजन में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने काम और अपनी हेल्थ में एक थोड़ा सा बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। कुछ आपके डिफिकल्ट डिसीजन है, जैसे कभी कभी होता है ना कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए ये टेस्ट करवाने हैं, या मुझे मेडिकेशन स्टार्ट करना है, या मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपको एक डाइट पर आना पड़ेगा, एक स्पेशल डाइट पर आना पड़ेगा। आप उस चीज के लिए ना अभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। आपको मालूम है कि मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उस चीज के लिए आप रेडी नहीं है। यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं ये करूं या नहीं करूं, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी, अपने डॉक्टर से बात कर लीजिएगा। ये रील्स देखकर बिल्कुल डिसाइड मत कीजिएगा कि मेरी डाइट क्या होनी चाहिए।
आजकल मैं देख रही हूँ ये पानी पी लो, उसका पानी पी लो। हर एक इंसान की बॉडी बिल्कुल अलग है। प्लीज डोंट फॉलो ब्लाइंडली। आप प्रॉपर अपने डॉक्टर के पास जाइएगा, उनसे डिस्कशन कीजिएगा। वो आपको आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से वो आपको सही राय दे देंगी। रिश्तों की बात करूं तो ऐसा लग रहा है किसी चीज की बहुत जल्दबाजी है आपको। आने वाले वीक में मुझे नजर आ रहा है कुछ बहुत बदलाव लेकर आना चाह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप आने वाले वीक में। एंड जिसे कहते हैं ना, इतनी जोश में है कि फटाफट वो काम हो जाए। आई कैन सी दैट यू वांट टू सीज दैट मोमेंट, कि ये वक्त निकल गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है यू वांट अ क्विक थिंग, बस फटाफट मैं जैसे कहते हैं ना चटमंगनी और पट ब्याह वाली बात है। बहुत जल्दी अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, या आपने उनको किसी को प्रपोज किया है, या आप किसी नए रिश्ते में नए नए आए हैं, तो मुझे नजर आ रहा है कि आप बहुत थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं। यू आर बिकमिंग वेरी टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने प्यार से के साथ बातें करते करते लंबा वक्त गुजार रहे हैं, फोन कॉल्स काफी लंबे लंबे हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इम्पल्सिव हो रहे हैं आने वाले वीक में। वैसे तो कहते हैं कि देखिए, प्यार में अपने आप को जाहिर करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी जो होती है ना, वो कभी कभी गड़बड़ कर जाती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कहीं ऐसा ना हो आप किसी का ये जवाब का इंतजार कर रहे हैं और दूसरे को सोचने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। अपना टाइम दूसरों को लेने दीजिए, कि रिश्ता जिंदगी भर का रिश्ता बनता है। थोड़ा सा सोच कर समझ कर रिश्तों में वैसे भी थोड़ा सा पेशेंसली काम करना चाहिए। स्टूडेंट्स की बात करूं तो काफी दे आर बिकमिंग, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिकमिंग होपलेस। दे वांट टू स्पेंड देयर टाइम इन लोनलीनेस, कि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई समझने वाला नहीं है। भाई देखो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप को ना, शायद आपने खुद को ही मिसगाइड कर लिया है, उसे आप ठीक कर लीजिएगा। चेक करते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस कैसी, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों की, तो मुझे नजर आ रहा है कि आपको अपने करियर में, फाइनेंसेस में बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पर थोड़ा सा जल्दबाजी आप कर रहे हैं, और हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा कहीं पर कंफ्यूजन में है। क्लियर? आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपके लिए कार्ड ही निकल कर आ रहा है। आप कुछ भी अगर काम कर रहे हैं, मैंने कहा है ना आपको रिश्तों के लिए, आपके लिए निकल कर आए, बहुत जल्दी इम्पेशेंट मत बनिएगा। हर चीज को एक वक्त दीजिएगा। कार्ड भी आपके लिए कह रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन वॉट एवर वर्क यू वॉन्ट टू गेट डन, क्योंकि किसी भी चीज में थोड़ी सी भी लापरवाही आपको आगे चलकर महंगी पड़ सकती है। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। ओके, राइट। ओके, अगर हम बात करते हैं आपके लिए आने वाले वीक की, भाई देखिए, जेमिनाइज के लिए एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया, बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपको कुछ ऐसा देकर जाएगा जिसकी आप, जिसे कहना चाहिए, जिसे आप कहेंगे कि तो बस भगवान का मुझे आशीर्वाद मिला है। आपके करियर में, आपके फिनेंसेस में एक गुड लक नजर आ रहा है। क्लियर? साथ के साथ आपकी डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दे रही है। कहते हैं मेहनत तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कहते कहते जब भाग्य का साथ मिल जाता है ना, तो सोने पर सुहागा होता है। ये वाला वीक कहीं ना कहीं, जब व्हील ऑफ फॉर्चून जब किसी के मुझे रीडिंग में आता है, तो मैं कहती हूँ कि इससे बढ़िया वक्त आप लोगों के लिए है नहीं। इसका आप फायदा उठा लीजिए। ऐसी कोई चीज जो आप शायद करना चाहते थे, या ऐसा कोई काम जो काफी टाइम से आपका अटका हुआ था, या कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे थे अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने फिनेंसेस में, ये वीक मुझे बहुत अच्छा लगा नजर आ रहा है। प्रमोशन के लिए आप, अगर आप कहना चाह रहे हो, किसी नई जगह पर आप इंटरव्यू अगर आप देना चाह रहे हैं, कोई हाई पोस्ट है, कोई अप्रेजल की बात करना चाह रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, आप जो लोग जॉब में हैं, और जितने भी लोग बिजनेस के अंदर हैं, कोई ऐसी चीज जिसको ये लग रहा था कि शायद ये कहीं मुश्किल हो सकता है, वो मुझे आपका काम नजर आ रहा है। पैसा अगर आपको कहीं पर अटका हुआ था, पैसा अगर आपको कहीं मिल नहीं रहा था, तो मुझे ये भी नजर आ रहा है कि वो आपकी जरूरत जो है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। जो भी चीज आपकी अटकी हुई थी, ठीक है,
वो आपका एक जो स्ट्रगल का जो पीरियड था, नाउ इट इज गोइंग टू बी ओवर। तो आपका फॉर्च्यून जो है, आपकी जो किस्मत है, वो आपका साथ देने वाली है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, हेल्थ के मामले में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी ही बिलीव्स में अटके हुए हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपको ना अपने अंदर ही आप सोच रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। यू आर नॉट टॉकिंग टू समबडी अबाउट योर हेल्थ। अपनी वरीज, अपनी टेंशन, अपनी फियर्स के बारे में आप किसी और से बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर फाइटिंग विद योर ओन कॉर्नर्स की। अगर मैं बात करूं, काफी डिफेंसिव नजर आ रहे हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं आपके सामने, क्योंकि काम भी है, घर भी है, रिश्ते भी हैं, आपकी हेल्थ भी है। तो कहीं ना कहीं आप उसमें एक बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बट अभी आप उसको अपने ऊपर ही अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी चीजों को आप कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करते चले जा रहे हैं। देखो, मैं आपको वैसे भी बताऊं, आप लोग जो है ना, वो फायर साइन के लोग, जिनके जो भी लोग फायर साइन के लोग हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि जिनमें आपके अंदर अग्नि तत्व इस समय, यानी कि कहना चाहिए एक हीट, एक सोच की जो हीट होती है, वो मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो आपको उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। रिश्तों की बात करूं तो एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए कहता है कुछ नई शुरुआत होने वाली है, नए रिश्तों की शुरुआत नजर आ रही है। हो सकता है कि अगर कहीं पहले किसी प्यार में आप लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो सारी सिचुएशन आपकी ठीक हो जाएंगी। नए रिलेशनशिप मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, हैप्पीनेस नजर आ रही है, मुझे जॉय नजर आ रहा है। अगर हो सकता है कुछ लोग अगर चाहते थे कि वो अगर अगर आप फीमेल कंसीव करना चाहते थे, तो उसके लिए आपको मुझे टाइम बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। एक ये फर्टिलिटी और एक प्रेगनेंसी अगर आप चाह रहे हो, तो उसके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। एक सेलिब्रेशन का मुझे टाइम नजर आ रहा है, नए लोगों से आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिश्तों में अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ चल रही थी, तो आप इस रिश्ते में देखिए, वैसे भी एक क्रिसमस का टाइम अब आएगा, आप खुद ही सोच सकते हैं, एक पूरा एक खुशी का माहौल जो है वो नजर आने वाला है। तो उसमें अपनी पुरानी सब चीजों को, गिले शिकवों को भुला दीजिएगा और जिंदगी में आगे बढ़िएगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि भाई शायद हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने नहीं जा पा रहे हैं। तो वहां मुझे कुछ लोगों में एक उदासी नजर आ रही है। देखिए, कहते हैं ना कि जब आप अकेले हैं और आपके आसपास खुशियां बांटने वाला कोई नहीं, तो आप उन लोगों के पास चले जाइएगा जो खुद अकेले हैं। कहते हैं ना, जब दो अकेले हैं तो साथ बन ही जाता है। उदास होने की कोई बात नहीं है। सभी लोगों को अपने करियर, फिनेंसेस, अपने जॉब वगैरह के लिए, अपने पर्सनल चीजों की वजह से कभी कभी फैमिली से दूर भी रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, अपनों से बात कीजिएगा, उदास होने वाली कोई बात नहीं है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस, लेट गो। मैंने कहा है ना, कोई चीज अगर आपको परेशान करती है ना, उसको जाने दीजिए, उसको पकड़कर मत बैठिएगा इस हफ्ते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और पुरानी चीजों को बिल्कुल भूल जाइएगा। नया साल आने वाला है, नई शुरुआत कीजिएगा। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, तो देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वक्त कैसा रहेगा। ग्रेट, आपके लिए बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं कर्क राशि। देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, जॉब की और फाइनेंसिस के लिए, आपके लिए एम्परर का कार्ड आया है। यानी कि ये कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आपको अपने अपने काम के एरिया में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या कोई पैसों की बात है आपके पास, और अथॉरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही। आप ना एक सेल्फ मेड इंसान है, जो अपनी मेहनत से अपनी लाइफ में इस समय आगे बढ़ रहे हैं। और इस समय, जिसे कहते हैं ना, एक मेच्योर इंसान की तरह आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। चाहे आप किसी भी उम्र के इंसान हो, चाहे बहुत यंग ही क्यों ना हो, लेकिन आपका जो सोचने का तरीका है वो बहुत एक मेच्योरिटी लेवल का नजर आ रहा है। अक्सर कभी कभी लोग ना बहुत बड़ी उम्र में पहुंचकर भी वो सही डिसीजन नहीं ले पाते जो कि आप ले सकते हैं। आप में वो कैपेबिलिटी मुझे नजर आ रही है। आपको आने वाले वीक में एक स्टेबिलिटी नजर आएगी।
अपने करियर में आप हो सकता है कुछ भी काम करते हो, अभी तक कुछ शेकी था, नाउ यू विल फील कि नहीं, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, या मेरा बिजनेस है या मेरा कुछ भी करियर है, यस आई एम इन अ राइट डायरेक्शन, मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, या मैं अब अपना एक डिसीजन मुझे लेते हुए नजर आ रही है। और साथ के साथ हो सकता है कि इस आने वाले वीक में आपको आपकी मुलाकात किसी एक ऐसे इंसान से हो जो आपसे उम्र में शायद थोड़ा सा बड़ा है। वो हो सकता है आपका मेंटोर बने, हो सकता है कोई आपका सीनियर ऑफिसर हो जो आपको सही सलाह दे, या जिसके साथ आप अपने दिल की बात को जो है वो खुलकर कर पाएंगे। साथ के साथ आप आने वाले टाइम में, वीक में, बहुत ही ज्यादा अपने फ्यूचर को एक लॉजिकल तरीके से लेकर चलने वाले हैं। यू आर बिकमिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। तो अगर मैं बात करती हूँ दैट आपकी लाइफ में आप एक एक्स्ट्रा डिसिप्लिन के साथ चलने वाले हैं, बहुत सारी आप मेहनत करते हैं, एक जैसे कहते हैं ना, एक जेन्युइन आंसी, जैसे एक इंसान राजा होता है, वो राजा जो है सब नियमों का पालन करता है, क्यों? ताकि बाकी लोग भी कर पाए। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी एक बहुत ही रोल मॉडल की तरह लोगों को नजर आ रहे हैं। साथ के साथ फाइनेंसेस के लिए आपका कार्ड बहुत अच्छा है, आपका वीक मैंने बताया पहले ही बहुत बढ़िया है। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है दैट यू आर ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स। अपनी हेल्थ को लेकर आप कुछ नई चीजों को सोच रहे हैं, प्लस आप किसी से सलाह मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी स्पेशलिस्ट की सलाह ले रहे हैं, आप किसी काउंसलर से बात कर रहे हैं, किसी कॉलो एक टीम से बात करते हुए। यहाँ टीम का मतलब यहाँ पर क्या है, दो चार लोग हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, हो सकता है आप कोई जिम ज्वाइन करें, वहां पर आप लोगों से सलाह ले रहे हैं, या अपनी एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी जो हेल्थ की क्या चीजें आजकल चल रही हैं उनके बारे में आप लोग जानकारी ले रहे हैं। आई नो दैट इन कमिंग वीक कहीं ना कहीं यू आर बिकमिंग लिटिल मोर, यू वांट टू गेट मोर नॉलेज अबाउट योर हेल्थ। आप लोगों से बात कर कर अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या चीजें हेल्थ के लिए सही हैं, क्या मिथ्स हैं, क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि जहां पर आप अपना एक डेडिकेशन मुझे आप अपनी हेल्थ को देते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों की बात करूं तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया 10 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि हैप्पी हैप्पी टाइम है आपका। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो यू आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद योर फैमिली, और रीयूनियन मुझे हो रही नजर आ रही है। हो सकता है क्योंकि देखिए सेलिब्रेशन है, क्रिसमस का सेलिब्रेशन है, तो आप अपने अपने दोस्तों से, आप अपनी फैमिली मेंबर से मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मैरिज फिक्स हो सकती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में फैसले लिए जा सकते हैं। हो सकता है किसी को आप पसंद करते हैं या आपको कोई पसंद करता है, तो हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर दे या आप किसी को प्रपोज कर दें, या आपने किसी को कह रखा है, वहां से एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक स्टेबिलिटी मुझे नजर आ रही है आपके रिश्तों में, सिक्योरिटी नजर आ रही है, अबंडेंस नजर आ रही है, खुशियां नजर आ रही हैं। और अगर आप अपनी फैमिली में शादीशुदा हैं, अपने 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 पेरेंट्स, अपने बच्चों के लिए आप काफी केयरिंग हैं, और एक अपने बच्चों के साथ मुझे लगता हो सकता है कुछ लोग वेकेशन पर जाएं अपनी फैमिली के साथ, एक सेलिब्रेशन का टाइम है, एक फन और प्ले का टाइम है। सो दिस इज अ एक्सेलेंट वीक आई कैन से आप लोगों की लिस्ट पे। मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स, यू आर बिकमिंग वेरी वेरी मेच्योर एंड यू आर टेकिंग अ राइट डिसीजन, काफी कामनेस है आपके अंदर, एंड यू आर बिकमिंग वेरी बैलेंस्ड। यू नो कि मेरी ये मेहनत का टाइम है, और मुझे अभी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सिर्फ अपने कर्मास के ऊपर ध्यान देना है। तो मैं अगर बात करती हूँ तो आप लोगों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, वीक बहुत आपके लिए बढ़िया है। गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं, क्योंकि एंजल्स हमेशा गाइडेंस देते हैं जो आपके काम की है। आपके लिए कार्ड कहता है वेट। आपको किसी भी चीज में इम्पेशेंट नहीं होना। कभी कभी ऐसा होता है ना, और लोग रीडिंग देखते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, हर चीज आपको मिलेगी, सिर्फ सब्र, सब्र का फल मीठा होता है। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। ओके, करियर, फाइनेंसेस और जॉब। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। पैसा आ रहा है,
कोई परेशानी वाली बात नहीं है। काफी आप मेच्योर नजर आ रहे हैं, काफी आप ग्राउंडेड नजर आ रहे हैं। बिजनेस स्पेशली जो लेडीज हैं, जो जो फीमेल्स लेडीज हैं, जो मेरी क्लाइंट्स इसको देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स उनको लिए देख रहे हैं, अगर वो किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला वक्त बहुत ही बढ़िया है। साथ ही कह रहे आपको हाइट स्टेटस मिल रहा है। ये मैं सिर्फ मेल और फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी जेंडर के हैं अगर आप, आपका मुझे एक हाई स्टेटस मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक प्रॉस्पेरिटी मुझे आपकी आपके काम के सिलसिले में, आपके करियर में नजर आ रही है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेस मिल रही है। वेल्थ आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ लग्जरी की तरफ आप जा रहे हैं। और स्पेशली जो लोग, मैं कहूँ कि अगर आप होम मेकर भी हैं, तो मैं कहूँगी कुछ लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वीक में आप घर पर बैठे बैठे कुछ अर्निंग के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। काफी लोग ऐसे हैं, काफी लोग ऐसे जो रिटायरमेंट के बाद, या फिर मैं कहूँ अगर हाउस वाइफ्स हैं जिनके पास अपनी फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाहर जाकर वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, बट दे वांट टू डू समथिंग, उनके लिए डिसीजन लेने के लिए वीक बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आपको फायदा होगा। कहीं ना कहीं आपको ना अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द पोटेंशियल। बस थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है, और सक्सेस देखिए आपके पास आ जाएगी। थोड़ा सा भूल जाइएगा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों के पास ना बहुत टाइम है सिर्फ दूसरों के बारे में बात करने के लिए। अपने लिए कोई नहीं सोचना चाहता है, तो ज्यादा मत सोचिएगा। सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है कि मुझे क्या करना है। जो कर्म करते हैं ना, सक्सेस भी उन्हीं को मिलती है। आप सिर्फ काम करिएगा, बाकी चीजें छोड़ दीजिएगा। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ, तो आई थिंक आप ना अपनी हेल्थ में कुछ बहुत जल्दी जल्दी कोई चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। बहुत एक एग्रेशन मुझे नजर आ रहा है कि मैं ओवरनाइट चेंज कर लूं। और मोस्टली ये प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारा वेट बढ़ता है या हमें कोई डॉक्टर बता देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये डेफिशिएंसी है। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है। बस हम सोचते हैं हमने आज डिसिप्लिन स्टार्ट कर दिया, आज हमने एक चम्मच चीनी नहीं खाई है, शुगर नहीं खाई है, अवॉइड किया है, या हमने बिना शुगर के चाय या कॉफी पी लिया, तो बस हमारा शुगर लेवल ना आज ही डाउन आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और प्लीज शॉर्ट टर्म में तो आप, मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग मत जाया कीजिएगा। वैसे भी लियोस ना बहुत जल्दी जो है ना, उनमें कभी कभी एग्रेशन भी आ जाता है। थोड़ा सा वहां पर पेशेंस रखिएगा, आपकी हेल्थ की आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं से रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर मैं बात करती हूँ कहीं ना कहीं आपके रिश्तों की, तो ऐसा लग रहा है कि अपने रिश्तों में आप मस्ती में रहने वाले हैं पूरे वीक में। और कहीं ना कहीं आप लोगों में एक सेंसिटिविटी आ रही है, थोड़े से डे ड्रीमर भी बन रहे हैं आप। हाँ, इमेजिनेटिव, थोड़ा सा फैंटेसी की दुनिया में आप जाने की कोशिश करें। सम हैप्पी न्यूज फॉर योर रिलेशनशिप इज ऑन द कार्ड नजर आ रही है। कहीं क्रश, न्यू क्रश मुझे नजर आ रहा है आपका। कोई नया एडमायरर नजर आ रहा है। एक रोमांटिक प्रपोजल आपको मिल सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, फाइनलाइजेशन हो सकते हैं, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। हाँ, अगर किसी पुराने रिश्ते में कुछ खटास चल रही थी, वहां पर भी मुझे नजर आ रहा है कि वो चीजें अब आपके लिए अच्छी हो रही हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं, तो स्टूडेंट्स को ना इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। वो इस समय दूसरों को सुनना नहीं चाह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो वही सही है। प्लीज उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करने की जरूरत पड़ेगी। अब देख लेते हैं लियोस आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। हाँ, देखो कार्ड में ही निकल कर आया रोमांस आपके लिए देखिए ये रोमांस का वीक है, और आप इस टाइम को एंजॉय कीजिएगा। कभी कहते हैं ना, दुनिया को सब कुछ भूल कर कभी कभी लाइफ में जो हमें ईश्वर दे रहा है, आप उसको फॉलो कीजिएगा। रोमांस सिर्फ देखिए, हम लोग कभी कभी ना रोमांस कहते हैं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात है। काम से भी आपका रोमांस हो सकता है, जब उसी में मन लग जाए तो बस बात क्या है। तो थोड़ा सा इस टाइम आपको आने वाली वीक में एक लाइटर मूड में रहने की जरूरत है। वर्गो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, तो देखते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। ओके, ग्रेट।
देखिए, बात करती हूँ मैं आपके करियर की, फाइनेंसिस की, जॉब की, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यानी कि कार्ड ही ये कह रहा है कि आपकी पकड़ आने वाले वीक में आपके वर्क एरिया में बहुत अच्छी होने वाली है। यू आर गोइंग टू फील वेरी एनर्जेटिक। काफी आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जो भी आप काम कर रहे हैं एक अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले भी हैं। यू आर बिकमिंग वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज्यादा आशावादी बन रहे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप क्या है, लोग आपको जिसे कहते हैं एक तरह से अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि यू आर वट एवर वर्क यू आर डूइंग, यू हैव अ गुड विल पावर, यू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस इन दैट, काफी स्ट्रांग है। अपने आसपास के लोगों से आपका जो बिहेवियर है वो काफी फ्रेंडली है, और आप ना मस्ती मस्ती में काम कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी टीम के लीडर है तो हर वक्त एक टेंशन वाला माहौल है, नहीं, आप अपने जो काम का जो एनवायरनमेंट है उसको भी बड़े प्यार से आप जो चीजों को है निकाल दें। लोगों का टेंशन लेवल आप जहां पर भी होते हैं ना वहाँ कम हो जाता है, तो लोग बहुत एडमायर करते हैं। आप कहीं डरते वगैरह नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जिंदगी में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, जो भी आ रहा है आने दीजिएगा, हम अपना काम करते रहिएगा, वक्त का काम है आना और जाना, सुख दुख है आएंगे और चले जाएंगे। परेशानियों से आप डरते नहीं, तो आपका ये जो एक पूरा जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है ना, उसको देखकर लोग बहुत ज्यादा आने वाले वीक में उसको आप देखेंगे लोग ज्यादा से ज्यादा एडमायर कर रहे हैं। साथ के साथ आप बहुत दूर की चीजें सोचे, यू आर एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। आप ना, कुछ लोग होते हैं सिर्फ सपने देखते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, जब ये होगा तो ये होगा, नो। आप करते हैं अच्छा मुझे ये करना है तो मुझे अभी ये करना चाहिए। आप एक्शन के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। कुछ लोग होते हैं डेस्टिनी के बारे में सोचते हैं, अच्छा जब वो टाइम आएगा ना तब मैं ऐसा करूंगा, जब ऐसा होगा तब मैं ऐसा करूंगा, अभी शायद जो है ये वक्त ठीक नहीं है। नहीं, आप वक्त को अपने हिसाब से चलाते हैं। अब यू आर अ वेरी वेरी पेसिमिस्टिक पर्सन एंड यू आर वेरी वेरी ऑनेस्ट ऑल्सो, बहुत। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको अपनी हर सिचुएशन में आपको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कहीं ना कहीं आप जैसे कहना कि हर चीज जो है अपने एक्सपीरियंस की वजह से आप जिंदगी को जी रहे हैं, खुश होकर जी रहे हैं। हम सभी लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आप देखिए हमेशा परेशान रहते हैं, मेरे पास ये वर्कलोड है, मेरे पास वो वर्कलोड है, मुझे लाइफ में ये नहीं मिला या वो नहीं मिला। आपके साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप हर चीज को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से लेकर चल रहे हैं, आप आज को जी रहे हैं। ये आपकी सबसे बढ़िया बात है। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टार का कार्ड आया, काफी बैलेंस्ड हेल्थ है आपकी। और आप एक ऐसे इंसान है जिनसे मिलकर ना हर कोई इंस्पायर हो जाता है, तो खुद अंदर से भी आपका शायद आप मेडिटेशन वगैरह की तरफ शायद आने वाले टाइम में और ज्यादा ध्यान दे, और एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हैं। यू हैव अ वेरी गुड हीलिंग पावर विद इन योर सेल्फ ऑल्सो। अगर आप परेशान होते हैं तो आपको पता है कि मुझे अपनी चीजों को कैसे सेटल डाउन करना है। इन कमिंग वीक यू आर हैविंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी इन योर हेल्थ ऑल्सो। रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पर भी किंग का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स करियर में भी था, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर रिश्तों में भी है। तो कहीं आप एक बहुत एक मिच्योरली एक काम पर्सन की तरह रिश्तों में पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत केयरिंग है, जिन्हें आप प्यार करते हैं, काफी फ्रेंडली है। यू आर वेरी मच अप्रोचेबल, आप किसी भी एज के हों, घर के बड़े हैं तब भी आपसे, आपके बच्चे हैं या आपके दोस्त हैं, लोगों को लगता है वो आपसे बात कर सकते हैं। अगर आप यंग एज में भी हैं तब भी आपकी टॉलरेंस पावर बहुत जबरदस्त है। यू आर अ वेरी वेरी वाइज पर्सन नजर आ रहे हैं। आने वाले वीक में आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनेंगे, और ये कभी कभी रिश्तों में जरूरी भी होता है, बहुत सही डिसीजन ले रहे हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आप दो लोगों को नाराज नहीं कर सकते, ऐसे टाइम में आपका जो सोच का तरीका है ना वो बहुत बढ़िया काम आने वाला है। आप चीजों को बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से बैलेंस कर देंगे। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए फैमिली में या अपने दोस्ती में या अपने रिश्तेदारों में जहां पर आपको कोई एक डिसीजन लेना है, बट यू कैन फेस दैट चैलेंज और यू कैन विन फ्रॉम दैट सिचुएशन। अफेक्शनेट है, रोमांस मुझे नजर आ रहा है, एंड यू आर डिवोटेड टू योर पार्टनर ऑल्सो।
रिश्तों को लेकर, चाहे वो आपका सिबलिंग के साथ है, फैमिली के बड़े लोगों के साथ है, बहुत बढ़िया टाइम है। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है नए प्रोस्पेक्टस आपके दिमाग में हैं, गुड न्यूज है। अगर आप कहीं एडमिशन चाह रहे थे, बाहर कहीं एडमिशन चाह रहे थे, नई बिगनिंग्स मुझे नजर आ रही है, कोई एक प्लान को मुझे डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड कहना चाहिए कुछ ट्रेनिंग, खास कुछ ट्रेनिंग के लिए लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल वीक। अगर मैं बात करती हूँ कन्या राशि वाले लोगों के लिए, चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप देखेंगे, मैंने कहा ना, वैसे ही आपके लिए टाइमिंग्स बहुत अच्छे हैं। आपके लिए आने वाले नए कुछ हफ्तों में नया साल आ रहा है। कहते हैं ना, एक ये प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है मुझे। ये कार्ड ही जो है ना, एक प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का कार्ड है। यानी कि 2026 का समय आपके लिए और भी ज्यादा बहुत खूबसूरत नजर आने वाला है। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, ओके, देखिए बात करते हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया मैजिशियन, हारोफेंट, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में वर्क प्रेशर तो है। देखिए, काम का प्रेशर आपके पास है, क्योंकि साल जो है वो खत्म हो रहा है। हो सकता है आप लोगों के पास कुछ टारगेट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा सा आप लोग को, आपको लगेगा आप ओवरबर्डन्ड है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील करें, और हो सकता है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील करें कि मैं तो ये करना चाहता हूँ अपने करियर में, वो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वो सिचुएशन जो है, वो मुझे वो फ्रीडम नहीं मुझे मिल रही है। कहीं ना कहीं आपको मैं ये भी कहूंगी, कहीं ना कहीं आप काम भी बहुत ले रहे हैं, बहुत सारा काम मुझे आपके सिर पर नजर आ रहा है। लेकिन लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये काम एक तो आपने अपनी मर्जी से ले रखा है। दूसरी बात ये कि इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेंटल प्रेशर आपको ज्यादा दे रही हैं। काम इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन आप अपना एक मेंटल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके पास थोड़ा सा काम फालतू आ भी गया है, तो मैं आपको ये बताऊं कि आने वाले टाइम में आपको इसी काम का बर्डन जो है ना, जो अभी आप ये कहते हैं ना, यू आर बर्निंग योरसेल्फ, बिल्कुल जला रहे हैं आप अपने काम में, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा फ्यूचर के अंदर। ये जो अभी आपका पैशन है, चाहे हम कहते हैं ना जबरदस्ती से ही हमें कोई काम करना पड़ रहा है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता चल रहा है, आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में पता चल रहा है। और ये बात बताऊं, कहते हैं जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, बस वही सिचुएशन है। आप अगले हफ्ते में जो भी अगर प्रेशर फील कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में होने वाला है, पैसों का फायदा भी होगा। कोई भी अगर आपका प्रेशर आपको नजर आ रहा है, कोई भी प्रेशर अगर आपको नजर आ रहा है, आप चिंता मत कीजिएगा, फ्यूचर में आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ की बात करूं तो हेरोफेंट का कार्ड है। आप बहुत आराम से, बहुत तरीके से, समझदारी से, अपनी इंटेलिजेंसी से, जो भी आपका वर्क एरिया और अपने हेल्थ के बीच में जो इस समय आपको बैलेंस बनाने की जरूरत, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा प्रेशर है काम को लेकर, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज्यादा काम रख पा रहे हैं। यू नो वेरी वेल, बिकॉज यू आर लिब्रा है, वैसे भी काफी बैलेंस रखते हैं, बाहर किसी से कुछ कहते नहीं है। यू आर कमिटेड अपनी हेल्थ को, अपने आराम को लेकर काफी कमिटेड हैं। एंड यू नो कि मुझे जो वर्क एरिया के जो प्रेशर है वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मुझे अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। एंड अगर रिश्तों की बात करूं तो आपके लिए मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है। देखिए, आप ना लिब्राज हैं। लिब्राज में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप बोलते हैं ना, तो लोग आपको सुनने को मजबूर हो जाते हैं। यू हैव दैट पावर, ये आपके अंदर एक अट्रैक्शन है। सिंपली आप काफी इन्फ्लुएंस में हैं। जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, या आपका स्पाउस है, प्लस या आपका कोई कोई फ्रेंड है जो खास दोस्त है, मुझे ये नजर आ रहा है कि आने वाले वीक में
आपका जादू उनके सिर पर चढ़कर बोलेगा। आप अगर आने वाले वीक में चाहे कोई भी रिलेशन है, पर्सनल है या प्रोफेशनल है, अगर आप चाहते हैं कि किसी को आप इन्फ्लुएंस में ले, वो इंसान आपकी तरफ हो जाए, तो आप आने वाले वीक में उससे बात जरूर कीजिएगा, अपनी कुछ ना कुछ बातें जरूर शेयर कीजिएगा। वो इंसान आने वाले वीक में आपका कहते हैं ना मुरीद हो जाएगा, हमेशा के लिए आपका फैन हो जाएगा। बिकॉज इन कमिंग वीक योर कम्युनिकेशन पावर इज एक्सीलेंट। तो आप जिसको भी इम्प्रेस करना चाहते हैं आप उसे इम्प्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो काफी एक्टिव हैं, उनके दिमाग में काफी थॉट्स हैं, काफी इंडिपेंडेंट है, काफी प्रैक्टिकल बन रहे हैं। प्लस आप अपने जो भी आप सोच रहे हैं उनके ऊपर आप काम करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। स्टार्ट नहीं किए, सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, तो वक्त आने पर उसको स्टार्ट भी जरूर कर दीजिएगा। तो लिब्रास आपका वीक अच्छा है, जो थोड़ा सा काम का प्रेशर है और मुझे लगता है कि उसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से लोगों के साथ बात कर कर बता सकते हैं और जता सकते हैं कि हाँ, मेरे पास थोड़ा सा काम का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन आपका कहने का तरीका ऐसा हो कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप शिकायत कर रहे हैं। आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए कितना बढ़िया कार्ड आया। पहले आया 10 ऑफ वॉन्ड्स, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। मतलब कि अगर आपको लगता है कोई अननेसेसरी काम आपके पास ज्यादा आ गया है, तो ऐसी बात नहीं है, आप किसी से मदद भी मांग सकते हैं। ऐसा ना हो कि कल को आपके बॉस ने अगर आपको एक्स्ट्रा काम दिया, या तो थोड़ा टाइम मांग लीजिएगा या मदद मांग लीजिएगा, क्योंकि अगर वो काम टाइम पर पूरा नहीं हो पाया तो आपके ऊपर ब्लेम आ सकता है कि अगर आपके पास वक्त नहीं था या कुछ परेशानी नहीं थी, आपने शेयर क्यों नहीं किया। मैंने कहा है ना, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कह जरूर दीजिएगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, तो चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है आपका कि आपकी लाइफ में आपको आने वाले वीक में जस्टिस मिलेगा। अब जस्टिस का मतलब क्या होता है, आपका एक कार्मिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको। जो चीजें आपने अपने पास्ट में की थी उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका कुछ लीगल केसेस चल रहे थे जहां पर आप इनोसेंट हैं, तो आपके फेवर में आपको जो चीजें हैं वो मिलेगी। लेकिन अगर गलती आपने की है तो देखिए उसका नुकसान तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। लॉ की तरह जो अगर कोई लॉ से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स थे, तो मुझे लग रहा है कि वो अब खत्म होने वाले हैं। कुछ चीजों का अंत होने वाला है और नई चीजें आपकी शुरू होने वाली हैं। सच्चाई और बैलेंस अगर आपकी लाइफ में है, तो आप यकीन मानकर चलिएगा ये हफ्ता आपका है। अगर आप ऑनेस्टी से रहे हैं तो डिसीजन आपके फेवर में आएगा। एक इंटीग्रिटी मुझे नजर आ रही है, प्लस कॉज एंड इफेक्ट, लाइफ के जो लेसन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस आने वाले हफ्ते में आपको मिलने वाले। तो ये हफ्ता वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीजें हैं, लाइफ लॉन्ग लेसन हमें कब मिलते हैं, जब कुछ बड़े बड़ी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं। तो ये हफ्ता आपको बहुत संभल कर और समझदारी से चलने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि मैं शॉर्टकट अपनाकर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नो, मेहनत अगर आपने कर रखी है, ऑनेस्टी के रास्ते पर अगर आप चले हैं, तो ये वीक आपका है। वरना फिर देखिए, अगर जो बेईमानी है उसका तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन अंत होना ही होता है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ परेशानियां जो है ना कहीं एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में। आप एक नई बिगनिंग कर रहे हैं, पुरानी चीजों को आप जाने दे रहे हैं कि हेल्थ में जो परेशानियां थी उनको मैं छोड़ दूं। कुछ चीजों का एंड हो रहा है, हो सकता है कोई पेन है, जो कोई तकलीफ है काफी टाइम से आपको परेशान कर रही थी, उसकी एंडिंग हो रही है। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है देखिए आपकी हेल्थ में। ये भी हो सकता है कि अगर आपने अपनी हेल्थ को केयरफुली नहीं रखा है, आने वाले वीक में आपको उससे रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखना है,
कोई लॉस जो कि है, कभी कभी होता है ना, जैसे हमने बहुत टाइम तक अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर दिया है, तो उसकी परेशानी आपको आने वाले वीक में नजर आ सकती है। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो कहीं ना 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहते हैं कि आप ना थोड़ा नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, ट्रैवलिंग पर अकेले घूमना जा रहे हैं, एस्केपिज्म है, मतलब कि मुझे सिचुएशन से बचना है। एक होता है कि हम उसका रास्ता ढूंढते हैं, हल ढूंढते हैं। दूसरा इंसान कहता है उस सिचुएशन से निकल कर भागना चाहता है। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन मुझे आपकी नजर आ रही है। अपने आप को एक सेल्फ एनालाइज करने की आपको बहुत जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सोच कर देखिएगा। देखिए, रिश्ते एक ऐसी चीज है जो, जिस तरह से ताली दो हाथ से बजती है ना, रिश्ते भी ऐसे जब दो तरफ से चलते हैं वो तभी चलते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटेड और विड्रॉल वाली सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। 1 हफ्ते की बात है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि 1 हफ्ता आपको अकेले रहने की जरूरत है, इट्स ओके, लेकिन लंबे समय तक आप इसको ऐसा मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपको अपने पर विश्वास है, ठीक है। आप इस समय काफी परेशानियों में घिरे हुए हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि आप इन परेशानियों का हल ढूंढ लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बिलीव जो है वो मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। नो नीड टू वरी, कार्ड खराब आए कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी, थोड़े से दिनों की बात है, गाइडेंस आपको मिल रही है, कुछ चीजें टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। सेजिटेरियस मून साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। धनु राशि के लोगों के लिए धनु राशि, हाँ जी, शनि की ढैया चल रही है आप लोगों के ऊपर, नजर आ रहा है। देखिए, काम के मामले में ना कहीं आपको ऐसा लगेगा, अपने जॉब फाइनेंसिस के मामले में, कि शायद जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे उसका कहीं रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। आप ट्रैप फील कर रहे हैं, ओके, और अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है मेरे काम के मामले में, या मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, लोग मुझे नहीं समझ पा रहे, एक रिस्ट्रिक्शन नजर आ रही है। आपको ये भी लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि शायद सभी लोग आप ही में कमियां निकालते चले जा रहे हैं। यू आर बिकमिंग अ विक्टिम, जैसे कहते हैं ना, विक्टिम बनते चले जा रहे हैं। इतना डर आपके अंदर बैठ चुका है कि आप एक एंजाइटी के अंदर जी रहे हैं, आप एक बहुत ज्यादा एक फियर आपके अंदर मुझे नजर आ रहा है। यू आर फीलिंग लॉट्स ऑफ प्रेशर, चाहे आप जॉब में है, चाहे आप अपने बिजनेस में है, चाहे आपको फाइनेंसेस को लेकर है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, हर बार कुछ नई परेशानी हो जाती है। यू आर फीलिंग लिटिल होपलेस, यू आर फीलिंग लिटिल हेल्पलेस। देखिए, ये 1 हफ्ते की बात है, ये कार्ड भी है 8 नंबर का कार्ड। और कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके ऊपर वैसे भी शनि की ढैया चल रही है, तो मैं कई बार लोगों को बता चुकी, स्पेशली मैं आप लोगों को जरूर बता रही हूँ कि सजिटेरियस वाले लोग या जो भी हैं, जैसे एरीज हो गया है और लियो है और सजिटेरियस है, जिनके ऊपर शनि का प्रभाव पड़ रहा है, आप शनिवार को कुछ ना कुछ आप खाने के लिए, जो स्वीपर क्लीनर लेबर क्लास, जो इकोनॉमिकली काफी वीक लोग हैं, हाँ, उनको अगर आप मदद करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। बहुत जो कि मेहनत तो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उनको वो रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे जो मिलने, अगर आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो यकीन मानिएगा आपकी अपनी लाइफ में से परेशानियां चली जाएंगी। हेल्थ में भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ना, आप जानते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप उन चीजों को अनदेखा कर रहे हैं। समवेयर यू आर बिकमिंग नेगेटिव, कि मैं तो इतनी कोशिश कर चुका हूँ या कर चुके, मेरी तो हेल्थ ठीक ही नहीं होती है, हाँ, प्रॉब्लम हो रही है। आप नेगेटिव ज्यादा होते जा रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, एक बोर्डम आ चुका है, एक ये जैसा फील कर रहे हैं आप कि मेरी लाइफ में ना कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो जो इम्पैक्ट आपका करियर में है, फिनेंसेस में, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है आपकी हेल्थ पर। रिलेशनशिप में भी अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ना रिश्तों में भी उदास है। ऐसा लग रहा है कि जैसे
आपको लगता है कि लोग आपको, जैसे मैंने कहा ना, करियर में भी आपको लोग समझ नहीं पाए, रिश्तों में भी आपको ऐसा लग रहा है कि सब लोगों के बीच में होते हुए भी आप अकेले हैं। और आपकी अपनी जिंदगी की कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी आपको वो प्यार या वो साथ मिला ही नहीं जो जो आपको मिलना चाहिए। तो ये आने वाला वीक थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है कि आप जो सेजिटेरियस है, धनु राशि वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो रहा है। देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता सेजिटेरियस। कोई बात नहीं, आपको ना थोड़ा सा दूसरों से, करियर में जिन लोगों को परेशानी, मैं कहूंगी दूसरों से बात कीजिएगा। अगर आप बात करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अभी आप क्या कर रहे हैं, अपने अंदर ही आप चीजों को सोचकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानियां ज्यादा आ रही है। स्टूडेंट्स हाँ जरूर ऐसा कर रहे हैं कि वो अपनी परेशानियों को मुझे दूसरों के साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके गुड। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो समझदारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बाकी सभी लोगों को भी मैं कहूंगी कि प्रेशर को अकेले मत लीजिएगा, दूसरे लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। गाइडेंस देख लेते हैं सजिटेरियस, आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। रिकंसिडर, मैंने कहा है ना, कोई भी चीज जिसको आपको लगता है ये होपलेस है, ये बेकार है, या हो नहीं सकती है, या तो मेरे को कोई समझ ही नहीं रहा है, इन सब सिचुएशन को आपको एक बार दोबारा से शुरू से जीरो से देखने की जरूरत है। फिर आप देखिएगा चीजें संभल जाएंगी। कैप्रिकॉर्न जोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा है। पैसों को पकड़ कर बैठे हैं, है ना। देखिए, आने वाली वीक की बात करें तो आने वाले वीक में पैसों का तो देखिए आपको फायदा हो रहा है। आप कुछ ना कुछ एक पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि चाहे जॉब है या कुछ भी है, उसमें एक जिसे आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। एक बिजनेस में अगर आपकी एक पोजीशन है, उसको पकड़ कर बैठे रहना चाह रहे हैं, और साथ के साथ आप काफी फोकस नजर आ रहे हैं, काफी कंट्रोलिंग सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ थोड़ा सा पॉजिटिवनेस भी आपकी नजर आ रही है, ऑब्सेशन नजर आ रहा है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है। पैसों की पकड़ आपके ऊपर आने वाले वीक में बहुत बढ़िया है, पैसों का फायदा है, मल्टीप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं आप। यू आर फीलिंग आई एम वेरी मच, मेरा जो फिनेंसेस है वो मेरे अंडर कंट्रोल है। और जो भी, वैसे भी आपने ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया, बहुत मेहनत से, कहते हैं ना, एक एक बूंद बूंद से सागर बनता है, एक एक कौड़ी बचाकर आपने इस पैसे को बनाया है। अब जाकर आपको अपने आने वाले वीक में लगेगा यस नाउ आई एम फाइनेंशियली सिक्योर। कहीं ना कहीं आपको एक वो फीलिंग आएगी। ओके, जॉब वगैरह को लेकर भी आपको लगेगा, एक सिक्योरिटी की फीलिंग महसूस होगी कि यस आई हैव मेड माय पोजीशन। तो ये आने वाला वीक आपके जॉब फिनेंसेस के लिए बहुत बढ़िया वीक मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर आपके दिमाग में काफी सारी आइडियाज तो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आप ना अभी काफी प्रैक्टिकल, बहुत पेशेंसली चल रहे हैं, धीरे धीरे सोच कर समझ कर, अच्छा मुझे ऐसा करना है, मालूम है कि मुझे क्या करना है, लेकिन अभी एक स्टेप ऑन नहीं ले रहा है, थोड़ा रुके हुए हैं, एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। यू नो वेरी वेल दैट आई हैव बी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्थ, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, आप अपने आप को चेंज करने में थोड़ा सा झिझक रहे हैं। जैसे कि आपसे कहा गया कि थोड़ा सा आप बटर वगैरह कम इस्तेमाल कीजिए, तो आप उसके लिए आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी फूड हैबिट्स को अगर चेंज करने की बात करिए, या आपके कोई लाइफस्टाइल को चेंज करने की अगर कोई बात कह रहे हैं, तो अभी आप अपने थॉट से आप उसमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर आ पा रहे हैं। देखिए, थोड़ा बहुत अपने आप को, अपनी हेल्थ को अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बदलने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो पेज ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड कहता है यू आर बिकमिंग अ वेरी वेरी डिप्लोमेटिक, एंड कोई चीज ऐसी है जो पुरानी आपकी काफी जो न्यूज की वेट कर रहे थे वो आपको मिल जाएगी। यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, काफी विजिलेंट है आप अपने रिश्तों को लेकर, मुझे क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। जैसे मैंने कहा ना, डिप्लोमेटिक नजर आ रहे हैं, हर शब्द को सोचकर समझकर आप इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आपको मालूम है कि मैं एक भी अगर शब्द निकालूंगा उसका क्या मीनिंग निकाला जा सकता है। तो रिश्तों में मैं आपको देख रही हूँ, यू आर बिकमिंग वेरी वेरी
केयरफुल और बहुत सोच कर समझ कर अपने रिश्तों को डील कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मकर राशि वालों लोगों के लिए मैं कहूंगी, आपका आपका जो कम्युनिकेशन है वही आने वाले वीक में आपको आपके रिश्तों के करीब और दूर लेकर जा सकता है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कुछ स्टूडेंट जो है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो अकेलापन फील कर रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी इन द करियर और इन द एजुकेशन, थोड़ा सा डिप्रेशन भी फील कर रहे हैं, सेपरेशन फील कर रहे हैं, मे बी अपनी फैमिली से दूर है। इसी की वजह से स्टूडेंट्स, मुझे काफी कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा अपसेट नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा सा लो नजर आ रहा है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए रिमेन पॉजिटिव कार्ड निकल कर आया। कोई भी सिचुएशन है, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। देखिए, मैंने स्टूडेंट्स के लिए भी कहा है और प्लस रिलेशंस में भी मैं कह रही हूँ, हेल्थ में भी कह रही हूँ। पॉजिटिविटी तो कहते हैं ना कि एक ऐसा मंत्र है कि जिसके आगे सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, देखिए, करियर, फिनेंसेस और जॉब की अगर मैं बात करती हूँ, आप कहीं ना किसी किसी क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है आपके थॉट्स पर। हो सकता है आप कंफ्यूज हैं अपनी जॉब को लेकर, हो सकता है अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं या बिजनेस में कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्ट डिसीजन आपको हो सकता है आपको लेने पड़ जाए आने वाले वीक में। आप अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, सेटल्ड हैं, किसी जॉब की वैकेंसी निकली और आपने अप्लाई कर दिया। अब वहां से कॉल भी आ गई है, सब कुछ है, लेकिन वो थोड़ा सा सिटी से दूर है या आपकी फैमिली से दूर है। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं इसमें सिक्योरिटी है या नहीं है, लॉन्ग टर्म कैसा है। तो कुछ चीजें आपकी जॉब और आपके फिनेंसेस को, या आप कोई पैसों को लेकर कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन अपना एक मन नहीं बना पा रहे हैं। तो दिस इज द वीक वेयर यू आर हैविंग योर कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज विद इन योरसेल्फ। आपकी लड़ाई अपने आप से ही है। यू आर फेसिंग लिटिल फियर्स ऑल्सो, थोड़े से डर भी हैं आपको। आप दो चीजों में डिवाइडेड है कि मैं करूं या ना करूं। देखिए, अगर, क्योंकि ये मून का कार्ड है, अगर आपको ये लगता है कि वेरियस, वैसे भी आपके ऊपर भी शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल ही रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड थोड़े से मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। अगर आप इस वीक इस फैसले को अगर टाल सकते हैं, कोई मेजर फैसला लेने से रुक सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। आप अपनी हेल्थ के से साथ ना खुद ही बेईमानी कर रहे हैं, खुद ही चीट कर रहे हैं। यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द नॉर्म्स और आप चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप एक लैक ऑफ कमिटमेंट आपकी अपनी हेल्थ की तरफ मुझे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं से एक एग्रेशन नजर आ रहा है, जैसे गुस्सा आ रहा है तो मैंने कुछ खा लिया, या कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। कभी कभी होता है ना, जब हम अकेले होते हैं या गुस्सा आता है तो हम ज्यादा से ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। हमारी डाइट का असर हमारे थिंकिंग से बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कहीं ना कहीं आपकी जो थिंकिंग है ना, जो आप क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं, उसका इफेक्ट मुझे आपकी डाइट पर नजर आ रहा है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ग्राउंडेड तो हैं, वेल्दी में, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन आप ना अपने फैमिली पर इतना ज्यादा ध्यान या अपनी रिलेशंस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ योर करियर। ओके, आप ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे, आप एक बहुत सेफ गेम खेलना चाह रहे हैं अपने रिश्तों को लेकर, लेकिन सामने वाले इंसान को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। इज इट क्लियर? आप थोड़ा सा डिप्लोमेसी से चीजों से बच तो रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपकी एक ऑनेस्टी चाहता है। वो चाहता है कि ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं, करियर, रोजगार हम सबके लिए बहुत जरूरी है, रिश्तों को थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, वरना वहां पर मुझे नाराजगी नजर आ रही है। अगर बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, मूविंग अब्रॉड। अगर आप फॉरेन लैंड में कहीं स्टडीज वगैरह करना चाहते थे तो वो आपकी विशेस फुलफिल करती हुई नजर आ रही है। यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ सक्सेस, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ कुंभ राशि के लोगों के लिए।
देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है, इन द नियर फ्यूचर यू विल गेट द सक्सेस। आने वाले वक्त में, अभी ये वक्त जो है, क्योंकि आपका जो कार्ड निकला है करियर का, फाइनेंस का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड निकला है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये कहती है कि आने वाले वक्त में आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यू विल बी गेटिंग द सक्सेस। स्पाइसिस मून साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। स्पाइसिस मीन राशि के लोगों के लिए ओके। करियर के मामले में अगर मैं बात करती हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है, नई नई चीजें आपके सामने, न्यू प्रोस्पेक्टस हैं, गुड न्यूज आ रही है, स्पेशली पैसों को लेकर, जॉब को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, मटेरियलिस्टिक चीजें जितनी भी हैं उसके लिए। आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, किसी बिजनेस में आप हाथ डालना चाहते थे, कोई बैंक के लोन के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा था, किसी जगह आपने टेंडर भर रखा था, तो आई कैन से दैट इज अ वेरी सॉलिड बिगनिंग्स आपकी होने वाली हैं। यू आर डेवलपिंग अ प्लान इन कमिंग वीक एंड यू आर जंपिंग ऑन समथिंग एक्सेलिंग, कि मुझे ये चीज अब पानी ही पानी है। एंड आप साथ के साथ इसमें ये भी है कि आप आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में हो सकता है कोई सेमिनार अटेंड करें, कोई ट्रेनिंग अटेंड करें, जो कि आपके स्किल्स को बढ़ा भी रही है, जिसका आपको फायदा हो रहा है। हो सकता है कुछ वेबिनार्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, किसी से आप मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और नॉलेज को गेन कर रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, जिसकी वजह से जब अपने आप को आप बिल्कुल अपडेट अपनी नॉलेज को रख रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको आने वाले वीक में नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो आई कैन सी दैट यू आर बिकमिंग वेरी वेरी मेच्योर, वेरी कामनेस मुझे आपकी हेल्थ में नजर आ रही है, काफी केयर कर रहे हैं आप अपनी हेल्थ की। टॉलरेंस पावर आपकी अच्छी है, टॉलरेंस का पावर का मतलब ये विल पावर भी आपकी बहुत अच्छी है। अपनी डाइट पर जो है आपका अपना कंट्रोल जो है वो आप उसको बना कर रख रहे हैं, काफी बैलेंस चल रहे हैं एंड यू आर टोटली टोटली डिवोटिंग योर गुड टाइम टू योर हेल्थ। अपनी अपनी जिसे कहना चाहिए, एक अच्छा सेक्रीफाइस करना, अपनी हेल्थ के लिए भी वक्त निकालना बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो आप कर रहे हैं। रिश्तों की अगर आप बात करें तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके सामने ना कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं रिश्तों में, कुछ सिचुएशंस आ रही है जहां पर आप में से किसी एक चीज को चुनना है, वहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। हो सकता है आपने कुछ रिश्ते देखे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आप अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको डिसीजन लेने हैं, वहां पर आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विच आई नीड टू टेक, मेरे लिए क्या सही रहेगा, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा डे ड्रीमिंग भी ज्यादा हो रही है, फैंटेसी की दुनिया में जा रहे हैं, थोड़ा सा इल्यूजन में भी है, इमेजिनेशन में ज्यादा है। तो ऐसे में जल्दबाजी में प्लीज अपने रिश्तों को लेकर कोई फैसला बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस समय आप गलत डिसीजन ले ले पाए। शनि की 7.5 चल रही है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ जल्दबाजी में रिश्तों को लेकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग और चीजों को बहुत सोच कर समझ कर आगे लीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी एजुकेशन को, अपने करियर को। ये जो टाइम होता है ना, ये जो कॉलेज का टाइम होता है, ये बहुत ही बढ़िया टाइम है, एक फ्रीडम है, एक आज़ादी है। हाँ, थोड़ी सी हमें अपने करियर को लेकर टेंशन होती है, लेकिन जितना हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, एक लाइफ का एक नया एक्सपोजर हमें मिलता है, उसको आप इंजॉय कर रहे हैं। देख लेते हैं पाइसेस आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल रहा है चूज अ राइट डायरेक्शन। मैंने कहा है ना कि सही दिशा को आप चुनिएगा, नई चीजें आपकी लाइन में आने वाली है, डरिएगा मत, नए को अपनाने से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब कुछ चीजें आपकी लाइफ में तो थोड़ा सा चैलेंजिंग बिगनिंग में जरूर लगती हैं, फिर आगे आपको सक्सेस नजर आती है। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए आने वाली वीक के लिए। आई होप ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे और हाँ, इंस्टाग्राम के वीडियोस मैं इस वीक आपको डालूंगी, लिंक को
बिल्कुल लाइक कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना अच्छा सा वक्त गुजारिए, खुश रहिएगा।